हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा के एक अनदर ऑथर के बारे में, जिनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है। जिनके साथ साथ हम इनकी एक शॉर्ट स्टोरी को भी डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम द हंग्री स्टोन है। बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इनका टाइम पीरियड था 1861 से 1941 के बीच में। इन्हें इंडियन लिटरेचर के सबसे फेमस राइटर में से एक माना जाता है। ये पोइट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, ड्रामेटिस्ट और फिलोसोफर माने जाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को वर्ल्ड लेवल पर ले जाकर पहचान दिया। ठीक है, इनका पूरा नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 को कोलकाता में। इनके फादर का नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। इनकी मदर शारदा देवी है। एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने शुरुआती पढ़ाई घर पर ही रहकर की थी। बाद में इंग्लैंड चले गए थे, बट वहाँ जाकर इन्होंने कोई डिग्री कंप्लीट नहीं की। देन ये वापस आ गए थे। ठीक है, वापस आने के बाद इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। पहले पॉइट बने, फिर इन्हें नोवेलिस्ट बनाया गया, फिर स्टोरी राइटर बने थे, जिसमें इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हुई थी। साथ ही में फिलोसोफर बने थे, पेंटर बने थे और कंपोजर बने थे। ठीक है, जिसकी वजह से इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। लिटरेचर जीतने वाले फर्स्ट एशियन बने हुए थे। ठीक है, जो इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी गीतांजलि, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है, फिर 7 अगस्त 1941 को इनकी डेथ हो गई थी। बात करते हैं इनके वर्क्स की। इनके फेमस वर्क की बात करते हैं तो इन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हुए थे। गीतांजलि लिखा था, काबुल वाला लिखा था, द पोस्ट मास्टर, द हंग्री स्टोन, चोकर वाला लिखा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनका जो शॉर्ट ऐसे है उसके बारे में। शॉर्ट स्टोरी है द हंग्री स्टोन। द हंग्री स्टोन का मतलब अगर हम नॉर्मली देखें तो इसका मतलब एक भूखा पत्थर होता है, बट इस स्टोरी में इसका मतलब ये नहीं बताया गया। इस स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो प्रेजेंट में भी जिंदा रहती हैं। ठीक है, इसमें 3 या 4 कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जिसमें से एक फर्स्ट कैरेक्टर जो मेन हीरो का रोल प्ले करता है वो एक टैक्स कलेक्टर होता है। सेकंड, इसमें एक नरेटिव होता है जो कि हीरो की बात को सुनता है। तीसरा, इसमें करीम खान होता है जो कि एक पैलेस का वो होता है, चौकीदार होता है। फिर इसमें एक प्रिजन लेडी भी दिखाई गई है, वो थोड़ी सी मिस्टीरियस स्टोरी में आ जाती है। ठीक है, तो बात करते हैं इस स्टोरी की। तो हैंगरी स्टोन टैगोर की एक फेमस सुपरनेचुरल साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल स्टोरी मानी जाती है। ठीक है, इस स्टोरी में मिस्टीरियस इमेजिनेशन और हिस्ट्री का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। इस स्टोरी का मेन आइडिया यह है कि पास्ट कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता है। उसकी जो मेमोरीज होती है वो हमारे प्रेजेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। ओके, जो इसमें हैंगरी स्टोन का मतलब बताया गया है, इसका मतलब यही है कि पैलेस, जो एक पैलेस है जहाँ पर हमारा मेन हीरो रहने के लिए जाता है। जब वो घोस्ट्स में बिलीव नहीं करता है तो वो ऐसे प्लेस में रहने के लिए जाता है जहाँ पे भूत प्रेत माने जाते हैं। तो इसका मतलब यही है, मतलब इसका मीनिंग बताया गया है कि पैलेस का जो पत्थर है वो पुरानी यादों, इमोशंस और हिस्ट्री से इतने तरीके से भरा हुआ है कि वो नए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उन्हें अपनी मिस्टीरियस दुनिया में खींच लेता है। ठीक है, बात करते हैं इसमें कैरेक्टर की। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर है टैक्स कलेक्टर, जो कि स्टोरी में मेन कैरेक्टर है। ये बहुत ज़्यादा ब्रेव है, प्रैक्टिकल इंसान है और भूतों पर बिलीव नहीं करता है। ठीक है, इसमें दूसरे कैरेक्टर को दिखाया गया है जो एक नरेटर है, जो टैक्स कलेक्टर से ट्रेन में मिलता है और उसकी कहानी को सुनता है। ओके, इसमें थर्ड कैरेक्टर है करीम खान। करीम खान का कैरेक्टर एक ओल्ड कैरेक्टर है जो टैक्स कलेक्टर को पैलेस के डेंजर के बारे में बताता है, वार्न करता है और उसे वहाँ जाने से रोकता है। ठीक है, फिर इसमें एक प्रीसियस लेडी की बात की जाती है, जो कि एक बहुत मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल वुमेन है जो हीरो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसमें फिफ्थ कैरेक्टर है घोस्टली किंग, क्वीन, म्यूजिशियंस और डांसर। ठीक है, ये पैलेस के पुराने रॉयल लोगों की मेमोरीज और स्प्रेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अब हमें इसके फर्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। स्टोरी की स्टार्टिंग एक ट्रेन जर्नी से होती है। नरेटर की मुलाकात एक टैक्स कलेक्टर से होती है। बातों ही बातों में टैक्स कलेक्टर अपनी लाइफ का एक मिस्टीरियस इंसिडेंट उसे बताता है। वो बताता है कि उसकी पोस्टिंग टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक ऐसे एरिया में होती है जहाँ एक पुराना मुगल पैलेस था। पैलेस को एक
नदी के किनारे बना हुआ था। लोकल लोगों का मानना था कि पैलेस के अंदर भूत प्रेत रहते हैं, रात के टाइम में उस पैलेस के आसपास जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता, ठीक है। पर जो टैक्स कलेक्टर था वो गोस्ट पे भरोसा नहीं करता था। वो मानता था कि ये सारे लोगों की इमेजिनेशन है, जिसकी वजह से वो पैलेस में चला जाता है और वहाँ रहना शुरू कर देता है। कुछ टाइम तो जब वो वहाँ रहता है तो उसको सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन कुछ रातें गुजर जाने के बाद उसे एक्सपीरियंस होता है कि उसे शहनाई की आवाज़ सुनाई दे रही है, घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही है, डांस और म्यूज़िक की आवाज़ सुनाई दे रही है, महंगी परफ्यूम की आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। लेकिन जब वो चेक करता था तो उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता था, इसलिए उसे ऐसा लगता था कि वो उसके मन का वहम है और वो सारी चीज़ें भूल जाता था, ठीक है। बट जो इसमें ओल्ड कैरेक्टर है करीम खान, वो उसे बार बार वार्न करता था कि नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है, इसके आसपास जाना तुम्हारे लिए डेंजर हो सकता है। बट टैक्स कलेक्टर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता था। करीम खान टैक्स कलेक्टर को बताता था कि ये जो पैलेस है ये पहले मुगल किंग और क्वीन का हुआ करता था। यहाँ पे किंग, क्वीन, डांसर, रॉयल पार्टीज एंजॉय करते थे। उन लोगों की मेमोरीज और आत्माएं आज भी इस पैलेस में मौजूद है, ठीक है। करीम खान इतना सब कुछ कहता था, बट साथ में वो भी बताता था कि जो ये हैंगरी स्टोन है ये इंसानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है और उन्हें अपने वश में कर लेता है। बट ये टैक्स कलेक्टर था, उसकी वार्निंग को इग्नोर करता है और उसकी बिना बातें सुने ही अपने काम में लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट चैप्टर एंड होता है। सेकंड चैप्टर पार्ट 2, ये स्टोरी वैसे 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, बट हम इसे एक ही वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको समझने में ईजी रहे, ठीक है। पार्ट 2 में बताया जाता है कि जो अब टैक्स कलेक्टर है वो खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा है और उसके साथ बहुत स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं। अब वो सिर्फ आवाज़ें ही नहीं सुनता, बल्कि पैलेस के का पुराना रॉयल लाइफ भी देखने लगता है। मतलब उसे अपनी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, ठीक है। उसे लगता है कि पैलेस दोबारा से ज़िंदा हो गया है, रॉयल कोर्ट लग रही है, डांसर्स डांस कर रही हैं, म्यूजिशियंस म्यूज़िक बजा रहे हैं, बादशाह और बेगम महफिल इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा है। और ये सारी चीज़ें देख के वो थोड़ा सा हो जाता है, चौंक जाता है, ठीक है। बट इसी बीच में उसकी मुलाकात एक ऐसी ब्यूटीफुल लेडी से होती है जो कि प्रीसियस होती है, फ्रीजन होती है, सॉरी। वो लेडी बिना कुछ बोले उसे अपने पीछे आने के लिए मजबूर कर देती है और जो टैक्स कलेक्टर होता है वो उसकी ब्यूटी से इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि हर रात उसका वेट करने लग जाता है। अब उसे ऐसा लगता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके माइंड पर किसी और का कब्जा हो चुका है, कोई और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर उसकी इमेजिनेशन और रियलिटी मिक्स होने लगती है। फिर करीम खान आता है जो कि वहाँ का पहरेदार होता है। वो उसे फिर से वार्न कर रहा होता है कि ये पैलेस मिस्टीरियस है, यहाँ पर रहना आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद टैक्स कलेक्टर को ये रियलाइज़ होता है कि वो अपनी रियलिटी को पूरी तरीके से खो रहा है। फिर उसे डर लगने लग जाता है, जिसकी वजह से वो पैलेस छोड़ के वहाँ से चला जाता है, ठीक है। जब वो उस शहर को छोड़ के वहाँ से जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात नरेटर से होती है और जिसको वो ये स्टोरी सुना रहा होता है। और यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। बाद में टैगोर हमें बताते हैं कि टैगोर ये स्टोरी बता तो रहे हैं, बट वो अपनी स्टोरी में ये बात क्लियर नहीं करते हैं कि ये घोस्ट वाली जो स्टोरी है ये टैक्स कलेक्टर की इमेजिनेशन थी या फिर रियल स्टोरी थी, जिसकी वजह से ये स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। बात करें इस स्टोरी की थीम की, तो इसमें पावर ऑफ द पास्ट को दिखाया गया कि पास्ट कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। कुछ कुछ जगह पे फिर कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आज भी हमारे बीच में ज़िंदा रहती हैं, बट हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते, ठीक है। फिर इसमें रियलिटी और इमेजिनेशन को बताया गया कि स्टोरी में रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच डिफरेंस क्लियर नहीं किया गया है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, जिसमें घोस्ट, स्ट्रेंज साउंड, मिस्टीरियस विजन स्टोरीज को सस्पेंसफुल बनाते हैं। इसमें ब्यूटी और टेम्पटेशन का भी यूज़ किया गया है। इसमें एक ऐसी लेडी के बारे में बात की गई है जो एक मिस्ट्री लेडी बन जाती है, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, जो उस टैक्स कलेक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें हिस्ट्री नेवर डाइज का चीज़ें भी दिखाई गई हैं कि हिस्ट्री सिर्फ बुक में नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसे प्लेसेस, ऐसे पुरानी चीज़ें होती हैं जहाँ पर हमें हिस्ट्री आज भी जिंदा है, ठीक है। फिर बात करते हैं इस जो ऐसे है या फिर शॉर्ट स्टोरी है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो
इसमें हमें एग्ज़ाम्स के वे में 20 नंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कस द हंगरी स्टोन इन डिटेल की हंगरी स्टोन की जो स्टोरी है इसको डिटेल में अपने वर्ड्स में लिखें, ठीक है। फिर इसमें बताया गया कि एक्सप्लेन पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी। मैंने जैसे आपको बताया कि ये स्टोरी 2 पार्ट में डिवाइडेड है और जिसे हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया, ठीक है। एक्सप्लेन पार्ट 2 ऑफ द स्टोरी, डिस्कस द थीम एंड सिंबल यूज्ड इन दी स्टोरी, ठीक है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तब मिलते हैं, बाय, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।